देश में ओपन स्टेट्स कितने हैं जहां आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कमाल की जानकारी। देश भर में कितने ओपन स्टेट हैं, कितने क्लोज्ड हैं, कितने पार्शियली ओपन हैं और कितने कंडीशनली ओपन हैं। भारत के नक्शे के माध्यम से एक एक राज्य के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि वहां मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी हैं, उनमें से ओपन सीट्स कितनी हैं, पर ईयर की फीस क्या है, टोटल बजट क्या है, काउंसलिंग की वेबसाइट क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी है, साथ ही कट ऑफ की रेंज क्या रहती है। तो यकीन मानिए पूरे यूट्यूब पे एक वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग का आप प्लान कर रहे हैं तो याद रखिएगा हर राज्य के काउंसलिंग के नियम अलग अलग हैं। ऐसे में अगर अच्छी प्लानिंग करनी हो तो आपको चाहिए विस्तृत और सटीक जानकारी, और ये जानकारी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़ी, कट ऑफ से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां पे आपको मिलती रहती हैं। कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो कई जगह आपको पैसे देकर भी नहीं मिल सकती हैं, और इसके बदले हमें चाहिए आपका बस थोड़ा सा प्यार। तो सब्सक्राइब और लाइक कर देने से हमारा जो हौसला है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। एमबीबीएस में एडमिशन का सिर्फ एक रास्ता है और वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग मुख्य रूप से दो तरीके की होती है, एक है सेंट्रल काउंसलिंग और एक है स्टेट काउंसलिंग, जो हर राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी कंडक्ट कराती है। जो छात्र सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं इनके लिए जो विकल्प हैं वो सीमित हैं। आप सेंट्रल काउंसलिंग की ओपन सीट्स को क्लेम कर सकते हैं और आप अपने स्टेट कोटे की जो स्टेट कोटे में सीट्स हैं उनको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको प्राइवेट कॉलेज में सीट चाहिए, जो प्राइवेट फीस भरने में सक्षम हो, वो क्या करेंगे, वो अपने स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी 100% सीट्स के लिए अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल नेचर की होती हैं, इनकी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट कराता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ये होगा। और एक तीसरा ऑप्शन है आपका, वो है आप ओपन स्टेट्स, यानी कि ऐसे राज्य जो अपने यहाँ की 50%, 100%, 20%, 25% सीट्स दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए भी ऑफर करते हैं। आपको उनके स्टेट काउंसलिंग में जाके उस पर पार्टिसिपेट करना होगा। तो चलिए नक्शे के माध्यम से समझते हैं कि देश भर में कॉलेजेस की क्या स्थिति है। शुरुआत नॉर्थ से करेंगे, साउथ तक चलेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए लद्दाख की, तो यहाँ कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 11 हैं, टोटल प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ एक हैं, और ये एक ओपन स्टेट नहीं है। 12 कॉलेजेस में यहाँ 1339 सीट्स हैं। काउंसलिंग की वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे टोटल 8 कॉलेजेस में 920 सीट्स हैं। इनमें एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 150 सीटें हैं। इनमें से 56 सीटें जो हैं वो ओपन कैटेगरी में हैं, जिन पे लगभग 15,97,000 पर ईयर की फीस है। 5 साल तक फीस देनी होती है, 10% की ईयरली इंक्रीमेंट भी है। ऐसे में जो टोटल बजट होता है वो लगभग 1.04 करोड़ का होता है। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है यहाँ पे। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ जो है वो 200 से 300 के बीच भी यहाँ पे देखने को मिलती है बाद के राउंड्स में। आगे चलते हैं, बात की जाए उत्तराखंड की, तो यहाँ पे टोटल 10 कॉलेजेस में 1400 एमबीबीएस की सीट्स हैं। इनमें से 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 450 सीट है। इन सीट्स में से आधी सीटें, 50% सीट्स जो हैं वो ओपन है। ट्यूशन फीस क्या है, लगभग 13.5 लाख रुपए से लेके 20,50,000 रुपए प्रतिवर्ष तक की फीस है। कई तरीके की इंक्रीमेंट यहाँ पे भी है। तो पैकेज की बात की जाए तो जो मिनिमम पैकेज है वो 85 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक भी हमें देखने को मिलती है। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगती है यहाँ पे। कट ऑफ की बात की जाए तो 300 से ऊपर की कट ऑफ अब तक देखने को मिली थी। इस साल जो परिस्थिति है वो कुछ अलग भी हो सकती है। तो 200 प्लस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छी उम्मीद यहां दिखाई देती है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब एक क्लोज स्टेट है, लेकिन यहाँ पे सीएमसी वेल्लोर जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो 5 सीट्स हैं वो ओपन हैं। जी हाँ, इन 5 सीट के लिए जो काउंसलिंग है वो पंजाब स्टेट काउंसलिंग बोर्ड के थ्रू होती है, जिसकी वेबसाइट है bfuhs.ac.in। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर भी है। इस पे जो ट्यूशन फीस है वो 6,60,000 रुपए प्रतिवर्ष की है, जिसमें ईयरली इंक्रीमेंट भी है। बहुत रेपुटेड कॉलेज है ये। ऐसे में इस पे जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया कोटे की गवर्नमेंट कट ऑफ से भी हायर साइड में होती है।
होती है। तो क्या ध्यान में रखना है कि पंजाब एक क्लोज स्टेट है, लेकिन 5 सीटें यहाँ पे सीएमसी वेलोर में ओपन है। अगर मेरिट अच्छी हो तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगला राज्य है चंडीगढ़। यहाँ पे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसमें 150 सीटें हैं, तो ऐसे में जो चंडीगढ़ है ये एक क्लोज स्टेट है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज में 2185 सीटें हैं। 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे जिनमें 1000 सीट्स हैं। इन टोटल सीट्स की 35% सीट्स जो हैं वो ओपन फॉर अदर स्टेट्स हैं। फीस कितनी है? 12 लाख से लेके लगभग 18 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है। यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है वो इसलिए ज्यादा हो जाता है कि कई तरीके के अदर चार्जेस हैं यहाँ पे। तो आप मान के चलिए कि मिनिमम 75 लाख रुपीस यहाँ पे आपके खर्च हो सकते हैं, और जो मैक्सिमम है वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक का टोटल बजट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। कट ऑफ की बात की जाए तो 300 प्लस वाले स्कोर एकदम सेफ है। उससे लो अगर हम जाते हैं तो 200 प्लस वाले के लिए भी 2025 में यहाँ अपॉर्चुनिटीज होंगी। मुस्लिम माइनॉरिटी का भी एक कॉलेज है यहाँ पे, तो जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ी लो कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलती है। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट हरियाणा में काउंसलिंग में देनी पड़ती है। अगला राज्य है दिल्ली। यहाँ पे 10 मेडिकल कॉलेजेस में 1497 सीट्स हैं। एक कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन ये कोई आम कॉलेज नहीं है, ये ACMS मेडिकल कॉलेज है जो कि आर्मी वार्ड्स के लिए होता है। तो इस हिसाब से जो दिल्ली है ये एक क्लोज्ड स्टेट है। अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ 43 मेडिकल कॉलेजेस में 6476 सीट्स हैं। 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे। 2050 यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट हैं। राजस्थान कंडीशनली ओपन है। क्या मतलब है इसका? राउंड 3 से दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स यहां अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी है वो राजस्थान के कैंडिडेट्स को मिलती है। फीस की अगर बात की जाए तो 18 लाख से लेकर 26 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है यहाँ पे। कई बार फीस ज़्यादा है इसलिए सीटें खाली रहती हैं, तो नेगोशिएशन भी होती है। इस परिस्थिति में जो टोटल बजट है वो 80 लाख के करीब भी हमें देखने को मिलता है, बट आमतौर पे इसका जो बजट है वो मिनिमम 1 करोड़ का होता है। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ जो है वो लोअर साइड में देखने को मिलती है, क्योंकि जो टोटल बजट है वो काफ़ी हायर साइड्स में है। कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो क्वालिटी वाइज एवरेज कैटेगरी के हैं, लेकिन करोड़ों में फीस है। ऐसे में जो कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे आसानी से एडमिशन मिल जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे 5 लाख रुपए की है, जो राउंड 1 में ही आपको देनी पड़ती है, और जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो इसे राउंड 3 में पे करते हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज यहीं पर हैं। 85 मेडिकल कॉलेजेस में 12,475 सीट्स हैं। इनमें से 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 6600 सीट्स हैं, और ये 6600 सीट्स 100% ओपन फॉर ऑल हैं। फीस कितनी है? 12 लाख से लेके 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है। नन माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए, जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, इन पे जो फीस है वो ज्यादा है। टोटल बजट कितना है? 67 लाख का मिनिमम बजट है। 2025 में फीस बढ़ भी सकती है। माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात की जाए तो इनका जो मिनिमम बजट है वो 85 लाख से शुरू होता है, और 1 करोड़ 8 लाख रुपए तक का टोटल बजट है। 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट है यहाँ पे। कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे ऐसे हैं जिनमें हिडन फीस की समस्या है। आप टोटल बजट कम कैलकुलेट करके जाएंगे और कोर्स खत्म होते होते 10 से 15 लाख रुपए तक कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वसूल लेते हैं। तो कॉलेजेस का जो चयन है वो सावधानी से करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको सीट लेनी है तो राउंड 1 में अलॉटमेंट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राउंड 1 में जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में रहती है। बात की जाए 2024 की तो शुरुआत में यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ है वो 353 मार्क्स थी। हालांकि 5th राउंड में अचानक से कुछ सीटें बढ़ गई थी, तो जो कट ऑफ है वो 300 मार्क्स तक भी गई थी। लेकिन पिछले 3-4 साल का आंकड़ा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी कम स्कोर पर भी एडमिशंस होते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा ओपन स्टेट है जहां पे सभी कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। इनका पड़ोसी राज्य है बिहार। बिहार में टोटल 22 मेडिकल कॉलेजेस में 2995 सीट्स हैं। 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे जिनमें 1350 सीट्स हैं, और उत्तर प्रदेश की तरह ये सीट्स भी 100% ओपन फॉर ऑल है। फीस कितनी है यहाँ पे? 9 लाख से लेके 16 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है। बजट की बात की जाए तो 65 लाख से लेके 95 लाख रुपए तक का टोटल बजट है। 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ भी देखने को मिलती है।
कट ऑफ की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ पे जो कट ऑफ है वो मीडियम रेंज में रहती है, कुछ कॉलेजेस में ये लोअर साइड में भी देखने को मिलती है। अगला राज्य है झारखंड। यहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं, इनमें से 75 सीटें ओपन कैटेगरी में हैं। फीस है 10,60,000 रुपए, लेकिन अदर चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, तो जो टोटल मिनिमम बजट है वो 62 लाख रुपए का होता है। 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगती है। यहाँ पे कट ऑफ की बात की जाए तो पहले कट ऑफ कम हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो कट ऑफ है वो 250-300 के ऊपर स्कोर पर ही हमें देखने को मिलती है। अगला राज्य है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे 38 मेडिकल कॉलेजेस में 7,675 सीट्स हैं। 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, जिनमें 1,850 सीटें हैं। इन टोटल सीट्स की 35% सीट्स जो है वो मैनेजमेंट कोटे की है और वो ओपन है, दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस कितनी है? 16 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए प्रति वर्ष तक। ज्यादातर कॉलेजेस की फीस 22 लाख रुपए प्रति वर्ष है, तो जो टोटल बजट होता है वो 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक का होता है। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ नहीं लगती है, लेकिन यहाँ के कॉलेजेस में बैंक गारंटी डिमांड की जाती है। क्या है ये बैंक गारंटी? अगर आपकी फीस 11 लाख रुपए पर सेमेस्टर है तो टोटल कोर्स के लिए आपको 9 बार में टोटल 99 लाख रुपए देने हैं। आप एडमिशन कराते हैं 11 लाख की फीस देके, तो बची हुई जो रकम है 88 लाख रुपए की, उसके लिए आपको बैंक से बॉन्ड पेपर बनवा के देना होता है कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो बैंक वो रकम कॉलेज को दे देगा। ऐसे में एक मुश्किल प्रक्रिया है। 88 लाख का बैंक गारंटी क्रिएट करने के लिए आपको कोलैटरल्स भी देने पड़ते हैं। तो इस कारण से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वेस्ट बंगाल में अलॉटमेंट तो मिलता है, लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाते। हालांकि इसका एक ऑप्शन ये भी है कि मैक्सिमम कॉलेजेस यहाँ पे नेगोशिएट करते हैं, वो कैंडिडेट से 4 से 5 सेमेस्टर की फीस एक साथ ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और उनकी जो बैंक गारंटी है इसे माफ कर दिया जाता है। एक और बात बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल को लेके कई बार आपके पास कॉल या एसएमएस आ सकता है जहां नेगोशिएटेड फीस पे एडमिशन का दावा किया जाएगा, 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख। बहुत सावधान रहिएगा, कई बार इस तरीके से जो एडमिशंस होते हैं उनमें बाद में जो बजट है वो 1 करोड़ को भी पार कर जाता है। कट ऑफ क्या रहती है यहाँ पे? केपीसी मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, एक रेपुटेड कॉलेज है, फीस भी कम है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये काफी हायर साइड में 500 550 के ऊपर देखने को मिलती है। अब 25 में अगर रैंक अच्छी आती है तो जो स्कोर है वो थोड़ा लोअर साइड में देखने को मिल सकता है। बाकी के जो कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं है या फिर उनमें फीस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कोई भी कट ऑफ नहीं होती। कई बार कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे सीट मिल जाती है। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सिक्किम मणिपाल। 150 सीटें हैं यहाँ पे, इनमें से 32 सीट्स ओपन है, यानी कि सिक्किम एक ओपन स्टेट है। जनरल फीस यहाँ पे 18,70,000 प्रति वर्ष की है। मैनेजमेंट कोटे की फीस 35,20,000 प्रति वर्ष की है। जो मिनिमम बजट है वो यहाँ पे 80-82 लाख रुपए का है। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे नहीं देनी होती। इसके पड़ोस में आसाम, यहाँ 14 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 1650 सीट्स हैं, सारे सरकारी हैं, तो आसाम एक क्लोज स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश में भी सिर्फ एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं, यह भी क्लोज स्टेट है। इसके पड़ोस में नागालैंड, यहाँ पे एक सरकारी कॉलेज में 100 सीट हैं, यह भी क्लोज स्टेट है। इसके पड़ोस में मेघालय, यहाँ पे 2 मेडिकल कॉलेज में 200 सीटें हैं। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 150 सीट है। 2024 में यह मेडिकल कॉलेज खुला था, पीए संगमा नाम है। 150 में से 63 सीटें ओपन कैटेगरी में है। 18 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है जो 5 साल तक देनी होती है। हॉस्टल इत्यादि के खर्चों को जोड़ दिया जाए तो बजट 1 करोड़ पार कर जाता है। नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज 1 करोड़ का बजट, ऐसे में जो कट ऑफ है वो काफी लोअर साइड में हमें देखने को मिलती है। इसके पड़ोस में है मिजोरम, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें, तो मिजोरम एक क्लोज स्टेट है। फिर आता है मणिपुर, यहाँ पे 4 मेडिकल कॉलेज में 525 सीटें हैं, एक प्राइवेट है जिसमें 150 सीट हैं, इनमें से 77 सीटें ओपन है। मैनेजमेंट कोटे की ओपन सीट्स है जिसपे 17 लाख प्रति वर्ष की फीस है, 4.5 साल तक फीस देनी होती है। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज है, ऐसे में जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में देखने को मिलती है। 200 भी सेफ स्कोर है और 200 से नीचे वाले कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके पड़ोस में है त्रिपुरा, जहाँ 3 मेडिकल कॉलेज में 425 सीट्स हैं, 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 250 सीटें हैं। इन 250 में से 95 सीटें ओपन कैटेगरी में हैं, 20 सीटें त्रिपुरा मेडिकल कॉलेजेस में ओपन हैं और 75 सीटें त्रिपुरा शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज में ओपन है जो कि 2024 में खुला था। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है
जहाँ पे कैटेगरी बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी लो कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बजट क्या है त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज का? 13,50,000 प्रतिवर्ष की फीस है। टोटल बजट 70 लाख है। वहीं त्रिपुरा शांति निकेतन का जो टोटल बजट है वो 1 करोड़ को क्रॉस करता है। 1 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट में देना पड़ता है। अब चलते हैं पश्चिम की ओर, बात करेंगे गुजरात की। 41 मेडिकल कॉलेज में 7250 सीटें हैं। 17 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 2750 सीटें हैं। लेकिन याद रखिएगा गुजरात एक क्लोज स्टेट है, दूसरे राज्य के कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। इसके पड़ोस में है दादर एंड नागर हवेली, एक सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे 177 सीट हैं, तो ये भी एक क्लोज स्टेट हुआ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 31 मेडिकल कॉलेज, 5200 सीटें, इनमें से 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2500 सीटें हैं। औसत फीस क्या है इन कॉलेजेस की? 8 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष। क्या मध्य प्रदेश एक ओपन स्टेट है? जवाब है हाँ, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि मध्य प्रदेश में नियम यह है कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट राउंड 2 से वहां अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनको सीट तभी मिलेगी जब लोकल कैंडिडेट के अप्लाई करने के बाद सीटें बच जाएंगी। मध्य प्रदेश में सरकार तरह तरह की स्कॉलरशिप देती है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो पूरी फीस है वो सरकार बच्चों को स्कॉलरशिप में दे देती है। ऐसे में सीटों के खाली रहने का कोई भी चांस नहीं होता। तो कहने के लिए ओपन स्टेट है, आप फॉर्म की फीस भर के अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है, लेकिन सीट मिलने की संभावना शून्य है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मैंने देखा है, दूसरे राज्य के किसी भी कैंडिडेट को यहाँ प्राइवेट कॉलेज में सीट अलॉट नहीं हुई है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में आपको अगर दूसरे राज्य से हैं तो अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अब बात कर लें महाराष्ट्र की। यहाँ पे 80 मेडिकल कॉलेजेस में 11,845 सीट्स हैं। 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे 3320 टोटल प्राइवेट कॉलेजेस में सीट हैं। क्या महाराष्ट्र ओपन है? मैं कहूँगा है, लेकिन कौन सी सीट के लिए? प्राइवेट कॉलेजेस में जो वहाँ पे नॉर्मल फीस है वो 8 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की है। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं तो आप इन सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप 15% सीटें जो एनआरआई प्लस इंस्टीट्यूशनल कोटे में हैं, आप सिर्फ उनके लिए एलिजिबल होंगे। इन पे फीस क्या है? 25 लाख रुपए प्रति वर्ष से लेके 40, 45, 50 लाख रुपए प्रति वर्ष तक। तो अगर इतना भारी भरकम बजट हो तब इंस्टीट्यूशनल कोटे में आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो हायर बजट वाले कॉलेजेस हैं वहाँ पे फीस नेगोशिएशन भी होती है कर्नाटक की तरह। बावजूद इसके जो मिनिमम बजट है वो आपका 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ, चूंकि बजट बहुत हायर साइड में है तो कट ऑफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टीट्यूशनल कोटे पे बहुत कम स्कोर पर भी बड़े बड़े कॉलेजेस में सीट्स मिलती है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की चर्चा एक लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस के रूप में होती है। टोटल 16 मेडिकल कॉलेजेस में 2255 सीटें हैं। 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 700 सीटें हैं। इन 700 में से 126 सीटें जो हैं वो ओपन फॉर अदर स्टेट हैं। फीस कितनी है? 7 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है, लेकिन अदर चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जो मिनिमम बजट है वो 55-60 लाख रुपए का यहाँ पे देखने को मिलता है। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगती है। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ काफ़ी हायर साइड में रहती है। आमतौर पर 500-550 के ऊपर ही हमें देखने को मिलती है। रैंक की अगर बात की जाए तो 70,000 80,000 रैंक तक ये सारी सीटें निकल जाती हैं। तो 1 लाख 1.25 लाख तक अगर आपका रैंक है तब आपको छत्तीसगढ़ जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगला राज्य है ओडिशा। यहाँ पे 19 मेडिकल कॉलेज में 2725 सीट्स हैं। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं यहाँ पे जिनमें 350 सीटें हैं। लेकिन ओडिशा एक क्लोज्ड स्टेट है, यानी दूसरे राज्य के कैंडिडेट यहाँ प्राइवेट सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात होगी तेलंगाना की। 56 मेडिकल कॉलेज, 8,490 सीट्स हैं। प्राइवेट कॉलेजेस हैं 28 जिनमें 4600 सीट्स हैं। इन 4600 सीट्स की 35% सीटें कैटेगरी बी मैनेजमेंट कोटे में आती हैं। पहले ये 35% सीटें ओपन हुआ करती थी, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। इन 35% सीट्स का 15% जो है वो ओपन फॉर अदर स्टेट है। फीस कितनी है इस पे? 11,50,000 से लेके 13 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है। कुछ कॉलेजेस में 4.5 साल तक फीस लगती है, कुछ में 5 साल तक की फीस लगती है। कट ऑफ की बात की जाए तो जो कट ऑफ है वो 400-500 स्कोर के ऊपर ही रहती है, लेकिन रैंक मैटर करता है। तो इस साल जो रैंक होगा इसके हिसाब से आप बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे। जो डिटेल्ड कट ऑफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है सभी इंपॉर्टेंट स्टेट्स की। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 38 मेडिकल कॉलेजेस में 6,785 सीटें हैं। 18 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें 3,250 सीटें हैं।
तेलंगाना की तरह ही इन 3250 सीटों की 35% सीटें कैटेगरी बी में हैं और इन सीट्स का भी जो 15% है वो ओपन फॉर अदर स्टेट है। 13,20,000 प्रतिवर्ष की फीस है यहाँ पे और जो कट ऑफ है वो तेलंगाना की तरह ही हमें 400 से 500 के ऊपर ही देखने को मिलती है। कुछ माइनॉरिटी के भी कॉलेजेस हैं जिन पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी लोअर साइड में होती है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक जो कि बेहतरीन मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, एक बेहतरीन मॉडल भी है जहां पे लो स्कोर के कैंडिडेट को भी बड़े कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। वहीं अगर आप सरकारी कॉलेज से चूक रहे हैं तो भी देश के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस में आप कुछ कम बजट पे पढ़ाई कर सकते हैं। 72 मेडिकल कॉलेज में 12,545 सीट्स हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स में कर्नाटक नंबर 1 है पूरे इंडिया में। 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 6,150 सीटें हैं। इनमें जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी 10 से 15% सीटें, किसी किसी कॉलेजेस में 20% सीट्स जो हैं वो ओपन फॉर अदर स्टेट होती हैं। लगभग 1,000 के करीब सीट्स हैं। फीस क्या होती है इन पे? 3 तरीके की फीस है। 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस है जिन्हें हम मेरिट फीस कहते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इन पे 20 से 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस है और एक यहाँ पे अदर कोटा होता है जिसपे 26 लाख से लेके 45 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की फीस है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 2-3 तरीके की है। शुरुआत में आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के देने पड़ते हैं, लेकिन जब आप थर्ड राउंड में जाते हैं तो जो मेरिट सीट्स हैं उनके लिए 12 लाख रुपए, प्राइवेट सीट के लिए 20 लाख रुपए और अदर कोटे की सीट्स के लिए 25 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे खास बात क्या है कि अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं जनरल कैटेगरी से, तो जो अदर कोटा है बड़े बड़े कॉलेजेस में जिन पे मैं फीस आपको बता रहा हूं कि 25 लाख से लेके 45 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की है, आप वहां पढ़ाई कर सकते हैं। कई सारे कॉलेजेस में फीस नेगोशिएट भी होती है। जो एनआरआई कोटे की सीट्स होती हैं 15%, वो जब कन्वर्ट होती हैं तो इसी अदर कोटे में वो सम्मिलित हो जाती हैं। क्या है ये अदर कोटा? एनआरआई कोटे के बराबर की फीस है, लेकिन किसी भी तरीके का एनआरआई डॉक्यूमेंट इस पे नहीं लगता। सभी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते इस फीस को देने में वो सक्षम हो। अब एक बात आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहे कितने भी रिमोट एरिया का हो या फिर कितने भी लो क्वालिटी का हो, जो मिनिमम बजट होता है कम से कम अदर कोटे पे भी 1 करोड़ का बजट तो होता ही है। वहीं जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं उन पे ये बजट 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक भी हमें देखने को मिलता है। कट ऑफ क्या रहती है? 2024 का अगर डेटा देखें, कट ऑफ थी 533 स्कोर, रैंक था 1,33,093। 12 लाख वाली फीस की ये बात हो रही है, लेकिन ये 4th राउंड की कट ऑफ थी। अगर हम राउंड 2 या राउंड 3 को कंसीडर करें तब जो कट ऑफ थी वो था 574 स्कोर। तो ऐसे में जो 500 से ऊपर का स्कोर है उसके लिए अच्छी उम्मीदें यहाँ पे होती हैं मेरिट सीट के लिए। बाकी अगर बजट हो तो जो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको भी बड़े से बड़ा कॉलेज बेंगलोर में या फिर कर्नाटक में मिल सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं गोवा की। सिर्फ एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, 200 सीटें, तो गोवा एक क्लोज स्टेट है। तमिलनाडु की बात की जाए तो 77 कॉलेजेस में 12,050 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेजेस हैं 25, 3,950 प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स हैं और इन टोटल सीट की 35% सीटें मैनेजमेंट कोटे में कैटेगरी बी में आती हैं। ये ओपन फॉर अदर स्टेट है। तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है जहां पे फीस 14 लाख से लेके 16.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। 5 साल तक ये फीस देनी होती है। जब काउंसलिंग करेंगे तो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी होगी। कट ऑफ की बात की जाए तो जो जनरल ट्रेंड है वो 300-350 से ऊपर ही कट ऑफ यहाँ देखने को मिलती है बाद के राउंड्स में। बात की जाए पांडिचेरी की तो 9 मेडिकल कॉलेज में 1830 सीट्स हैं। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 650 सीट हैं। इनमें से 121 सीटें ओपन फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं। 16,80,000 रुपए प्रतिवर्ष की फीस है। 5 साल फीस देनी होती है। हॉस्टल इत्यादि मिला दें तो लगभग 1 करोड़ रुपए का टोटल बजट होता है। वहां पे 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है। कट ऑफ की बात की जाए तो 200-250 तक भी बाद के राउंड्स में जो सीट्स हैं ओपन कैटेगरी में वो अलॉट होती हुई दिखाई देती हैं। अब बात की जाए केरला की तो केरला भी लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जाना जाता है। टोटल 34 मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ 4905 सीट्स हैं। 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 3000 सीट्स हैं और इन 3000 सीट्स की 15% सीटें जो हैं वो ओपन फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स होती हैं। तो यहाँ पे 7 से 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस है। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। जो कट ऑफ है वो काफी हायर साइड में रहती है। जो रेपुटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए 550 के ऊपर की कट ऑफ पिछले 3 साल तक देखने को मिली थी और अगर इस बार
रैंक अच्छा बनता है, जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी मेरा जो अनुमान है ये कट ऑफ कहीं ना कहीं 500 के करीब ही हमें 2025 में भी देखने को मिलेगी। अगला राज्य है अंडमान एंड निकोबार। एक ही सरकारी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे 114 सीटें हैं, तो ये क्लोज स्टेट है। लक्षद्वीप, यहाँ पे कोई भी मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। तो इस तरीके से देश भर में जितने भी राज्य हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब के बारे में मैंने बहुत ही क्लीन इंफॉर्मेशन आपको दी है। और अब बात कर लेते हैं कुछ प्रो टिप्स के बारे में, जिसके माध्यम से आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के सफर को आसान बना सकते हैं। अगर मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग सोच रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप अलग अलग स्टेट्स की मेरिट लिस्ट को एनालाइज करिए। जी हाँ, उसको देखने से आपको जो कट ऑफ ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं पता चलेगी। कई बार इस तरीके के दावे आते हैं कि हम आपको ये बड़ा कॉलेज इस कम फीस में करा देंगे, इस कम स्कोर पे करा देंगे। तो चूंकि ज़्यादातर स्टेट मेरिट लिस्ट भी रिलीज करते हैं और सिलेक्शन लिस्ट भी रिलीज करते हैं, तो आप उनकी बात को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कुल मिला के काउंसलिंग प्रक्रिया की जितनी अच्छी समझ आपके पास होगी, उतने अच्छे से आप अपनी काउंसलिंग की प्लानिंग कर पाएंगे। और यही प्रयास हम लोगों का भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के बारे में हम इसलिए आपको देते हैं। इसके बाद आप अपने स्कोर के हिसाब से स्टेट्स की लिस्ट बना लें, और स्टेट के बाद आप उस स्टेट के चुनिंदा कॉलेजेस की लिस्ट पहले बना लें। सारे कॉलेजेस को कभी भी अप्रोच नहीं करना चाहिए। जो कॉलेजेस एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उनको आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। याद रखिएगा, एमबीबीएस में कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। एक कॉलेज के चेयरमैन का भी उनकी एक सीट पे अब कंट्रोल नहीं है। कॉलेज उनका है, फीस उनको मिलनी है, लेकिन जो एडमिशन है वो सेंट्रल काउंसलिंग से या फिर स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से ही होता है। तो काउंसलिंग ही एकमात्र रास्ता है आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने का। हाँ, बाद के जो राउंड्स होते हैं, स्टे राउंड होता है या स्पेशल स्टे होता है, यहाँ पे कट ऑफ बहुत लो जाती है, बट इसके भरोसे बैठे रहना भी उचित नहीं है। कोशिश ये करें कि राउंड 3 तक अपनी सीट को आप कंफर्म कर लें। मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करेंगे तो चूंकि हर एक राज्य में सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट अलग अलग है, तो ऐसे में राउंड 2 से आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि कहाँ आपके चांसेस ज़्यादा हैं, वहीं पे आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो कुल मिला के एक प्रॉपर बैलेंस बनाना होगा आपको। और अगर साथ साथ आप मल्टीपल स्टेट के साथ अगर डीम्ड की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। कॉलेजेस का जब सिलेक्शन करेंगे तो उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता कर लें। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में राउंड 1 में ही कट ऑफ कम होती है, तो वहाँ पे आपको अगर सीट लेनी है तो राउंड 1 में लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही जब मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब स्टेट काउंसलिंग चल रही होती है तो सारी जो काउंसलिंग है वो पैरेलल ही चलती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को सुरक्षित रखते हुए अपने स्कोर के हिसाब से सबसे बेस्ट कॉलेज तक पहुंच जाएं। अब एक और सवाल है कि क्या कोई काउंसलर इसमें आपकी मदद कर सकता है? मैं कहूँगा हाँ, कर सकता है, बट ये डिपेंड करता है किस तरीके की मदद कर सकता है, पहले वो समझ लीजिए। कोई भी काउंसलर, मैं हूँ या इंडिया का कोई भी बड़ा से बड़ा काउंसलर हो, आपको लो स्कोर पे लो बजट में एडमिशन नहीं करा सकता। वो आपको लो स्कोर पे सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकता। वो किसी प्रीमियम कॉलेज का बजट कम नहीं करा सकता। नेगोशिएशन सिर्फ उसी कॉलेजेस में होते हैं जो कॉलेजेस एवरेज कैटेगरी की हों और वहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ज़्यादा हो। तो एक काउंसलर क्या कर सकता है, वो आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे अच्छे से प्लान कर सकता है कि किस तरीके से काउंसलिंग को बैलेंस करके आपको सही कॉलेज तक पहुँचाया जाए। कॉलेज एक ऐसा हो जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती हो, जहाँ पे हॉस्टल की प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो, इसके साथ साथ आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो सेफ रहे, बहुत ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े कि राउंड 1 में आपने सीट ले ली और बाद में लगे कि इससे बेहतर सीट मिल सकती थी, या फिर बहुत ज़्यादा देर तक आपने इंतज़ार कर लिया और पता चला सीट ही नहीं मिली। तो जो टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट होती है, और एक काउंसलर के हाथ में बस इतनी ही चीज़ें अब रह गई हैं। काउंसलिंग गाइडेंस हमारी टीम भी प्रोवाइड करती है। हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कई जगह पे आप देखेंगे 5,000, 10,000, 15,000 लेके लोग आपको लिस्ट पकड़ा देते हैं। वो एक जनरल लिस्ट होती है जो एक जैसे स्कोर के सभी कैंडिडेट को दे दी जाती है। इसकी ज़रूरत आपको मेरे हिसाब से नहीं है। सभी स्टेट्स की, चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, कट ऑफ मैं अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, उससे एक लिस्ट आप स्वयं बना सकते हैं।
हम ये करते हैं कि आपके स्कोर के बेसिस पे, आपके बजट के बेसिस पे हम आपके लिए एक प्लान बना के देते हैं और उसके हिसाब से जो काउंसलिंग है आपके बिहाफ में, वो काउंसलिंग हम प्रोसीड करते हैं और आपको कॉलेज तक पहुंचाते हैं। कई बार हमें जब लगता है कि हम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम इस तरीके की काउंसलिंग की बुकिंग लेने से साफ मना भी कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में, डीम्ड कॉलेजेस में आपके स्कोर पे सबसे बेस्ट कॉलेज तक पहुंचना है, या फिर राजस्थान, बंगाल या फिर कर्नाटक में किसी कॉलेज में नेगोशिएटेड फीस पे आपको एडमिशन चाहिए जहां पे संभव हो, तो सबसे बेस्ट प्राइस, सबसे ट्रांसपेरेंट जो प्रोसीजर है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। 1-to-1 मिलना चाहते हैं तो हमारे 5 ऑफिसेस हैं, जमशेदपुर में, गुड़गांव में, लखनऊ में, जयपुर में और प्रयागराज में। आप यहाँ भी आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो आप सबको काउंसलिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।